आपको सीधे टोक्यो लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय लाइव हमारे साथ जापान की राजधानी से कनेक्ट हो चुके हैं। अभिषेक, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने भेजी, हमने देखा किस तरह से जो इंडियन डायस्पोरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित नजर आया। आज जापानी कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग होनी है और क्या अहम कार्यक्रम रहने वाला है आज पीएम मोदी का, बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए हम जहां पर हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। यहां लगातार देखिए एक के बाद दूसरा हमें वीआईपी मोमेंट दिखाई पड़ रहा है। जापानी कंपनी के बड़ी कंपनियों के सीईओ यहां पर पहुंचने वाले हैं, उनके साथ में बैठक होगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक बिजनेस फ्रेमवर्क, जिसको प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी मिलकर के लॉन्च करेंगे। हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग हैं, ये बेहतर बताएंगे और आप लोग एज इंटरप्रेटर काम कर रहे हैं, जो पूरा डेलीगेशन आया हुआ है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की विजिट को? बहुत सारे बिजनेस एग्रीमेंट्स पे सिग्नेचर होंगे, क्वाड को लेकर के काफी कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली नमस्कार। पहले तो सारे जनता भी बहुत वो और काफ़ी मतलब वेट कर रहे हैं कुछ गुड न्यूज़ की। और क्वाड मीटिंग है और जब मोदी साहब आते हैं स्पेशली जापान में, 2-3 विजिट उनकी हो चुकी है, उससे बहुत अच्छे रिलेशंस हुए हैं दोनों इंडो जापान के। और ये रिलेशन मेरे को लगता है कि आने वाले जो में वेरी सुन हमारे यहाँ भी भारत और जापान दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जी, दिल में हमेशा भारत है, भी है, दिल में भी है। दिल में भारत है हमारे, भारत और जापान। हाँ, जापान में बैठे हैं बट दिल हिंदी जापानी भाई, हिंदी जापानी भाई है जी। और देखिए ठाकुर साहब हैं, अमित ठाकुर साहब, आप बताइए क्या है भारतीयों में यहाँ का? भारतीय एक्चुअली मोदी जी के लिए बहुत वो हैं, उनके आने के 1 घंटा पहले ही यहाँ सब यहाँ पे 6:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली, अराउंड 150 पीपल्स। और सब बड़े एक्साइटेड हैं। और कोरोना के बाद जो है अभी ये बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है। देखिए ये जो बात कर रहे हैं बड़ी मीटिंग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर कुछ देर बाद वो आना जाना शुरू हो जाएगा, जिनसे मिलना है पीएम को, और वो भारत में निवेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और इस मीटिंग पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि पीएम मोदी जहां जाते हैं इंडिया में कैसे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आए, इसकी कोशिश उनकी तरफ से होती है और आज इस दौरे के दौरान भी ये कोशिश नजर आएगी। लेकिन ऐसे वक्त में लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी, ये क्वाड की मीटिंग होने जा रही है, शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी तीनों मुल्क हैं भारत के अलावा क्वाड में, वो रूस के खिलाफ हैं। कट्टर बयान जो है रूस के खिलाफ दे चुके हैं, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम शांति के पक्षधर हैं। ऐसे वक्त में क्वाड मीटिंग में क्या ये एजेंडा भी उठेगा? रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र होगा क्या? ये जरूर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र होगा, लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसमें इसका मैं काफी समझ के साथ कह सकता हूं कि इसका जिक्र नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की सेंसिटिविटीज बाकी राष्ट्र जानते हैं और वो इस बात को नहीं मेंशन करेंगे। लेकिन एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, ये चीजें जो कि इस युद्ध के कारण उत्पन्न हुई हैं, उन पे जिक्र होगा। उसका ये जो एक इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी उसका जिक्र हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, आज जिस एरिया में ये लोग हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूस और यूक्रेन जो ऑफ कोर्स एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है उस वक्त, लेकिन ये एरिया जियोपॉलिटिक्स की वजह से, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी रूस यूक्रेन युद्ध का कम और चीन की चुनौतियों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।